एक्चुअली लास्ट टाइम टॉपिक था अपना ग्रेफियन फॉलिकल। क्या था? हाँ, सुनो अभी। टॉपिक का नाम था ग्रेफियन फॉलिकल्स। ग्रेफियन फॉलिकल के बाद वो काय में कन्वर्ट हुआ? ग्रेफियन फॉलिकल काय में कन्वर्ट हुआ? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस अल्बिकंस। कॉर्पस अल्बिकंस में कन्वर्ट हुआ। तो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ बेटा, सेकेंडरी oocyte का। डायग्राम है सेकेंडरी oocyte की। ये चल देख ले, ये है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte है ये। उसका उसका ये न्यूक्लियस है। सेकेंडरी oocyte का कौन है ये? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है। और उसका ये जो है ये मेम्ब्रेन है। इसका नाम है वाइटालाइन मेम्ब्रेन। सर ये क्या है? बेटा ये मेम्ब्रेन है काय के oocyte की। काय की मेम्ब्रेन है ये? कौन सा oocyte? हाँ। फिर इसके ऊपर एक कवच आती है। इसके ऊपर कवच आता है जिसका नाम है जेडपी। क्या नाम है? जेडपी। जेडपी क्या बोला था मैंने जेडपी के बारे में? हाँ। उसके ऊपर फिर ग्रीन कलर के कुछ सेल्स थे, याद है तुझे? सेल का नाम है ग्रेन्युलोसा। और इस रिंग का नाम मैंने लिख के दिया था, रिंग का नाम कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। ठीक है बेटा? हाँ। तो ये आपका डायग्राम है सर, सेकेंडरी oocyte की डायग्राम। जिसमें बता, बीच में येलो कलर का कौन है? सेकेंडरी oocyte। कौन है येलो कलर में? उसका ये कौन है? न्यूक्लियस। उसका ये कौन है? न्यूक्लियस। और इसका ये है साइटोप्लाज्म। ठीक है? तो पीले कलर में कौन है बेटा? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte मेम्ब्रेन का नाम क्या है? वेटेलिन मेम्ब्रेन। उसके ऊपर कौन सा कवच है? लाल कलर में। उसके ऊपर कौन सा कवच है? अब उसका एक्सप्लेनेशन देख ले। कोरोना रेडिएटा, ये इसके बारे में क्या खबर है सर? ये सेल्यूलर लेयर है। ये कौन सी लेयर है? इट्स अ सेल्यूलर लेयर। सेल्यूलर लेयर। और ये बनी है कौन से सेल से? ग्रेन्युलोसा। दे आर मेड बाय विच सेल? जेडपी के बारे में खबर क्या है? जेडपी असेल्यूलर है। मतलब ये लेयर है, लेकिन लेयर जो है वो असेल्युलर है, मतलब सेल से नहीं बनी है। ये लेयर कैसे नहीं बनी है? फिर ये बनी कैसे है सर? ये बनी है ग्लाइकोप्रोटीन। बेटा कैसे बनी है? दिस लेयर इज मेड बाय ग्लाइकोप्रोटीन। दिस लेयर इज मेड बाय। ठीक है? जेडपी जो लेयर है उसको प्रॉपरली याद रखो तुम। ये लेयर कैसे बनी है? ग्लाइकोप्रोटीन। और इसका नेचर क्या है? ये सेलर है कि असेलर है? हाँ। उसके बाद में आता है वाइटलाइन मेम्ब्रेन। ये थीन ट्रांसपेरेंट लेयर है। और ये सबसे इनर मोस्ट होती है। बता, ग्रीन, रेड और येलो, सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? येलो। नाम क्या उसका? हाँ। इसका मेन काम है प्रोटेक्शन। लिख लो ऐसे। ये आउटर लेयर है, ये मिडल लेयर है, और ये इनर लेयर है।
हो गया? जानवी स्पीकर जी बटन लाओ बरा। हाँ हो गया। सर ये डायग्राम है क्या है कि बेटा डायग्राम है सेकेंडरी oocyte की। डायग्राम कौन सी है? हाँ, जो ग्राफियन फॉलिकल्स के निकल के फैलोपियन ट्यूब में आया हुआ है, ये उसकी डायग्राम है। ये डायग्राम है सेकेंडरी oocyte की, जो ग्राफियन फॉलिकल से निकल के फैलोपियन ट्यूब में आया है। और स्पर्म इसी से मिलेगा, स्पर्म इससे ही मिलेगा। क्लियर हुआ? ओके डायग्राम। हाँ, एक्चुअल में ये है सेकेंडरी oocyte, जिसका सेकंड नाम है अनफर्टिलाइज ओहम। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? हाँ, जगह है क्या वहां पे? नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है जगह। क्या करे? स्टूल बसून सध्याचं त्याला स्टूल दे रे. तू लवकर का बरं येत नाही? 11चा कॉंग्रॅच्युलेशन. किती आला रिझल्ट? पास झाला ना? व्हेरी गुड, तेच पाहिजे होतं आपल्याला. 11th में सिर्फ पास होना. कुठलं कॉलेज आहे म्हटलं तू? ओके, नरसम्मा फर्स्ट स्टॉप. बेटा ये सेकेंडरी oocyte, इसका सेकंड नाम है अनफर्टिलाइज ओहम, क्योंकि अब तक स्पर्म आया नहीं है, इसको फर्टिलाइज किया नहीं है, इसका नाम है अनफर्टिलाइज ओहम. तो बताओ सेकेंडरी oocyte का सेकंड नाम क्या है? अनफर्टिलाइज ओहम. अनफर्टिलाइज ओहम. ठीक है, ओके. आईएमपी है ये डायग्राम. अब बेटा फीमेल एग्स क्या होता है वो सुन ले. फीमेल एग्स का मतलब, सेकेंडरी oocyte को ही ओहम बोलते, उसी को एग बोलते. कंफ्यूज नहीं होना. सेकेंडरी oocyte उसी का नाम है अनफर्टिलाइज ओहम, उसी का नाम एग्स है. लेकिन एग्स का एक्चुअल मीनिंग सुन क्या है. एग्स का मतलब मेम्ब्रेन प्लस ओहम. ओहम के साथ उसकी मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन मैंने लिख के दिया तुझे, कौन सी? व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन. कौन सी मेम्ब्रेन? तो मेम्ब्रेन प्लस ओहम, इसका मतलब क्या है? एग्स. और ये है फीमेल एग्स. लिख लो, फीमेल एग्स का मतलब है मेम्ब्रेन प्लस ओहम. ओहम का सेकंड नाम oocyte. एग्स, इसका मतलब है सर मेम्ब्रेन प्लस ओहम. ओहम का सेकंड नाम है सर oocyte. लिखना हो गया आपका. अब मेरी बात सुन, मेरी बात सुन बेटा. कोई पंछी है, उस पंछी का भी एग रहता है सर, अंडा रहता. लेकिन ये जो अंडा रहता है बेटा ऐसे रहता है, ये अंडा ऐसे रहता है. इस अंडे के भीतर येलो कलर का एक लिक्विड होता है, बराबर. इस अंडे में येलो कलर का लिक्विड होता है, बराबर. उस लिक्विड का नाम क्या है? बता. यॉक सैक. क्या नाम है इसका? मतलब वो पीले कलर का न्यूट्रिशन है वो, यॉक सैक. बराबर है? हाँ. और ये जो व्हाइट कलर का एरिया है इसको शेल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? जैसे मुर्गी का अंडा है ना, चिकन एग्स. तो व्हाइट कलर में क्या रहता? शेल. और पीले कलर में कौन है? यॉक. बराबर है? हाँ, यॉक ही बोलेंगे, जान दो. सैक वो बैग होती है एक्चुअली. तो ये है बर्ड का एग्स. लेकिन अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, तो ह्यूमन में जो एग होता है
ह्यूमन में जो एग होता है वो एक्चुअली डायग्राम मैंने आपको बताया, उसका कंसेप्ट सुन क्या है। पहले मैं थोड़ा इसके बारे में बताऊं। जिस किसी अंडे को शेल होता है, जिस किसी अंडे को क्या होता है, तो इस अंडे का नाम होता है क्लिडोइक। क्लिडोइक एग्स का मतलब होता है ऐसा अंडा जिसको शेल है। व्हाट इज क्लिडोइक एग? जैसे मुर्गी का अंडा क्लिडोइक है, क्लिडोइक का मतलब है शेल वाला अंडा। व्हाट इज क्लिडोइक? हाँ। लेकिन जो ह्यूमन है उसमें जो एग है ये होता है नॉन क्लिडोइक। इसका मतलब है कि ह्यूमन का जो एग है उसको शेल है क्या, व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का शेल है क्या। फीमेल में जो एग्स बनता है, ह्यूमन फीमेल में जो एग्स बनता है उसको व्हाइट कलर का शेल है क्या, मतलब अंडा कैसा है, नॉन क्लिडोइक। उसके बाद में इस अंडे के अंदर येलो कलर का कौन है, यॉक है ना, इसलिए इसका नाम है लेसिथल। लेसिथल का मतलब होता है जिसके अंदर येलो कलर का यॉक है। लेसिथल अंडा मतलब ऐसा अंडा जिसके अंदर येलो कलर का यॉक है। लेकिन फीमेल में क्या होता है, फीमेल में होता है ए लेसिथल, मतलब इसमें जो येलो कलर का यॉक है वो बहुत कम है या निग्लिजिबल है। अब इसका मीनिंग सुन। व्हाट इज नॉन क्लेडोइक? विदाउट शेल। व्हाट इज अलेसिथल या निग्लिजिबल? निग्लिजिबल कौन, यॉक। तुझे बात समझ में आ गई? दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन एग्स। बता ह्यूमन एग कैसा है। व्हाट इज नॉन क्लिडोइक? व्हाइट कलर कवच नहीं। एलिस्टर मतलब यॉक ही नहीं है। सर फीमेल के एग्स में यॉक क्यों नहीं है? क्योंकि फीमेल का जो एग्स है ना उसमें यॉक इसलिए नहीं। तुझे पता है यॉक का मीनिंग क्या है? यॉक का मीनिंग है न्यूट्रिशियस फूड। व्हाट इज यॉक? जो एक अंडे में रहना जरूरी है, क्योंकि यहीं पे वो चिकन वगैरह बनता है, मतलब वो मुर्गी के बच्चे बनते हैं। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है ना, ह्यूमन में ऐसा नहीं है ना। ह्यूमन में इसकी येलो कलर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बच्चा कहाँ बन रहा है, यूट्रस के अंदर। ह्यूमन में येलो कलर की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चा कहाँ बन रहा है, यूट्रस में। और यूट्रस में मम्मी उस बच्चे को खाना प्रोवाइड करती है प्लासेंटा से। कैसे करती है? डायरेक्ट कांटेक्ट है ना। एक होता है डायरेक्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई और एक होता है सेल। सेल आते हैं ना बैटरी के, बराबर है। एक होता है इलेक्ट्रिक सप्लाई, एक होता है सेल। तो यहाँ पर यॉक क्यों दिया गया है? क्योंकि बच्चा, जो मुर्गी का बच्चा होता है अंडा, ये बाहर निकलता है ना मदर से, अकेला हो जाता है ना, तो अंदर का बच्चा जीवित रखने के लिए कौन चाहिए? अंडे के अंदर बच्चा होता है, ये जीवित रहने के लिए कौन चाहिए? लेकिन फीमेल में क्यों नहीं जरूरत? क्योंकि फीमेल में बच्चा डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, प्लासेंटा से। तो डायरेक्ट सप्लाई हो रहा है ना, डायरेक्ट करंट। समझ में आया? ये लिख लो आप। बोलो ह्यूमन एक कैसा है, दूसरा कैसा है। हाँ लिख लो उसे। चलो हो गया बेटा, क्लियर है? तो ह्यूमन एक है सर नॉन क्लिडोइक, और दूसरा है सर ए लेसिथल, मतलब उसमें येलो कलर का यॉक नहीं है। जो लोग अंडे खाते हैं उनको पता है वो येलो कलर का यॉक रहता है, जिसमें बहुत सारा फैट रहता है। जो डाइट पे वो फैट नहीं खाते।
सांप के अंडे में रहता है कोई येलो कलर? आप तो ऐसा पूछ रहे कि रोज खाते हैं उसको। मगरमच्छ के क्या रहते हैं, अंडे रहते हैं कि बच्चे रहते हैं? यहाँ पे आपका कंसेप्ट हो गया वो। अब नया हेडलाइन लिखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल का मतलब है मंथली, मेंस्ट्रुअल का मतलब है मंथली साइकिल। तो ये है रिप्रोडक्टिव साइकिल। लिखना शुरू कर। ये कौन सी साइकिल है? रिप्रोडक्टिव साइकिल है ये। और ये साइकिल सिर्फ पाई जाती है प्राइमेट्स में। प्राइमेट्स, प्राइमेट का मतलब होता है बंदर, चिंपांजी, इंसान। बंदर, बंदर, चिंपांजी, गोरिल्ला, और मतलब बंदर की जितनी कैटेगरीज है सब आ गए। बंदर आया, चिंपांजी आया, गिब्बन आया, हाँ, गोरिल्ला आया, इंसान आया। सब कौन है? प्राइमेट्स। सब कौन है? प्राइमेट्स। इनमें यह साइकिल होती है। मैं रिपीट करता हूँ, मैंने किसके एग्जाम्पल दिए। प्राइमेट्स में कौन कौन आता है? ऑर्डर, प्राइमेट्स एक ऑर्डर होती है। बता कौन आता है? मंकी, चिंपांजी, गोरिल्ला, ह्यूमन। ये कौन है? इनमें होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और बाकी जितने भी एनिमल है, बिल्ली, कुत्ता, शेर, गाय, भैंस, इनमें होती है अलग साइकिल। उसका नाम है ईस्ट्रस साइकिल। क्या नाम है? जो कभी कभी आती है, कभी कभी। सीजनेबल है वो। तो उनके बच्चे भी सीजनेबल रहते हैं। वो 12 महीने बच्चे क्रिएट नहीं कर सकते। उनमें सीजन आता है, सीजन। उनमें साइकिल कौन सी है? ईस्ट्रस, लिख के दूंगा मैं। और इंसान में कौन सी है? मेंस्ट्रुअल, मतलब मंथली। मंथली साइकिल है ये। ठीक है बेटा। सेकंड पॉइंट लिख, ड्यूरेशन 28 डेज। ये 28 दिन का साइकिल है। ये 28 दिन की साइकिल होती है। उसके बाद ये साइकिल शुरू होती है प्यूबर्टी में। ये साइकिल शुरू होती है प्यूबर्टी में। प्यूबर्टी में साइकिल ये स्टार्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं मीनार के, स्टार्टिंग ऑफ साइकिल। और एट द एज ऑफ 45 या 50 ये साइकिल स्टॉप हो जाती है। इसको बोलते हैं मेनोपॉज। तो साइकिल स्टार्ट होने को बोलते हैं मीनार, मीनार के, और स्टॉप होने को बोलते हैं मेनोपॉज। और वो होता है 45-50 के एज में। वो वैरी होता है पर्सन टू पर्सन। साइकिल के वक्त होता क्या है? साइकिल के वक्त बेटा जो oocyte है वो रिलीज हो जाता है फ्रॉम ओवरी इन ईच मंथ। ओवरी से एग्स निकलना शुरू हो जाता है। एग्स मतलब oocyte। oocyte निकलना शुरू होता है ओवरी से हर महीने में, हर महीने में। हर महीने में ओवरी से एग्स निकलना शुरू होता है। एग्स मतलब oocyte।
अब इसका मीनिंग क्या है समझाता मैं तुझे, क्योंकि ओवरी दो है बेटा। उस साइड जो होता है हर महीने में निकलता है, ये लिखना हो गया तेरा। देखिए लास्ट पॉइंट का मीनिंग सुन क्या है। तो लास्ट पॉइंट का मीनिंग ये है सर, लास्ट पॉइंट का मीनिंग ये है, ये ओहरी, ये ओहरी, ठीक है बेटा। जैसे जनवरी का महीना है, जनवरी का महीना है, तो जनवरी महीने में ये ओहरी का, जनवरी महीने में ये ओहरी का ऊसाइड यहाँ से निकल के यहाँ पे आता है। तुझे पता है ओहरी से ऊसाइड का यहाँ पे आने से ओव्यूलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जनवरी में आता है, ये आया जनवरी में, फिर फरवरी में क्या होगा, फरवरी यहाँ में होगा, फेब। फरवरी में इस ओवरी से अंडा निकल के यहाँ पे आता है, समझा? अल्टरनेट चलता है महीना। जनवरी से कौन से ओवरी से आया, राइट वाले ओवरी से, फरवरी में, फरवरी के बाद मार्च, मार्च में कहां से आएगा, बराबर है, अप्रैल में कहां से आएगा, अरे राइट लेफ्ट कुछ तो बोलो, लेफ्ट। मतलब तुझे समझ में आया क्या हो रहा है? तो हर महीने में ओवरी से एक आ रहा है, लेकिन ऐसा है क्या, मैंने क्या बोला, अगर जनवरी में इस ओवरी से आया तो फरवरी में इस ओवरी से आएगा, इसको बोलते हैं अल्टरनेट। क्या बोलते हैं इसको? फिर ये क्या होता है, ये जो उस साइड है यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, ठीक है बेटा। जनवरी महीने में यहाँ पे आया, फिर वो यहाँ पे रुकता है पूरा जनवरी महीने तक, महीना खत्म होने तक यहाँ पे रुकता है। सर वो यहाँ पे रुकता है सर, यूट्रस के अंदर 28 तारीख तक रुकता है। कौन सी डेट तक रुकता है? जनवरी के 28 तारीख तक रुकता है। फिर उसके बाद 28 तारीख के बाद नहीं रुकता, 28 के बाद फिर ये oocyte यहाँ से रिलीज होता है, उसी को बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। कौन सी फेज? तो मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला, जनवरी महीने में ये oocyte यहाँ से निकल के कहाँ पे आता है, फिर वो फैलोपियन ट्यूब से कहाँ पे आता है, यूट्रस में, वो एंडोमेट्रियम वगैरह वहां पे आता है। फिर वो कहाँ तक रुकता है उस महीने में, 28 के बाद वो राह देखता नहीं है, 28 के बाद वो रिलीज हो जाता है, क्योंकि वो गंदा हो चुका है, मर चुका है वो। 28 के मतलब 28 तक उसने राह देखा, बाद में मर गया। अब मरा हुआ oocyte आप अंदर नहीं रख सकते, उसको बाहर निकालना पड़ेगा, अदरवाइज वो यूट्रस खराब हो जाएगा। डेड सेल बन गया वो, कौन सा सेल? हाँ, तो डेड सेल बाहर निकलेगा, उसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो या ब्लीडिंग फेज। इज दैट क्लियर? ये होता है बेटा, ये ऐसे हर महीने में चलता रहता है, हर महीने में चलते रहता है, इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ये फ्लो कंटिन्यू चालू होता है। लेकिन अगर जनवरी महीने में, लेकिन अगर ये साइकिल रुकती कब है वो देख, लेकिन अगर जनवरी महीने में, जनवरी महीने में अगर वहां पे स्पर्म आते हैं, वहां पे अगर स्पर्म आते हैं और स्पर्म इससे मिलते हैं, ये स्पर्म इससे मिलता है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे कौन बनेगा? एक बार जाइगोट बन गया, फिर ये साइकिल का खेल ही खत्म, साइकिल फिर रुक जाती है टोटली। समझ में आया मैंने क्या बोला? फिर साइकिल वहां पे कंटिन्यू नहीं रहेगी, साइकिल बंद हो जाएगी, ऐसे होता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर आइडेंटिकल ट्विंस कैसे बनते हैं। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक खेल है वो, आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस कभी कभी इस तरह बनते हैं, आइडेंटिकल या नॉन आइडेंटिकल। जैसे मैं आपको बताऊंगा, कुछ ब्रदर सिस्टर है, कुछ ब्रदर सिस्टर है, या फिर मैं बताऊंगा दो बच्चे कब बनते, दो बच्चे, उसमें अलग अलग कंसेप्ट है। कुछ ट्विंस होते हैं आइडेंटिकल, कुछ होते हैं, जैसे ब्रदर सिस्टर क्या है, नॉन आइडेंटिकल। दो सेम चेहरे वाले ब्रदर कैसे हैं, आइडेंटिकल। तो कभी कभी दो बच्चे कैसे बनेंगे वो देख, इस ओवरी से आया एक अंडा, सेम महीने में, कौन सा महीना है, जनवरी का, इस ओवरी से भी आया एक अंडा, कितने अंडे आ गए, दो अंडे का मतलब है दो जायगोट, दो अंडे का मतलब दो जायगोट, क्योंकि इसको भी स्पर्म मिलेंगे, इसको भी स्पर्म मिलेंगे, कितने जायगोट बन गए। हाँ ऐसे होता है, ठीक है। तो बात है बेटा ऐसी। तो कितने दिन का साइकिल बोला मैंने, ये 28 डेज का साइकिल। अब लिख ले,
ये साइकिल में 4 फेज आती हैं, मतलब ये साइकिल है 1 तारीख से लेके 28 तारीख तक, तो दिन हम काउंट करते हैं। 1 से लेके 5 तारीख, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। मैं आपको हिसाब दे रहा हूं 28 तारीख तक का। उसके बाद 5 से 13 तारीख, इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। बेटा कौन सी फेज? हाँ, 14 तारीख एक ही तारीख है, इसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। 14 तारीख कौन सी है? ओव्यूलेटरी फेज। और सबसे लास्ट 15 से लेके 28 तारीख तक, महीना खत्म, ये होता है सिक्रेटरी फेज। या फिर मैं उसका और एक नाम लिखूं, ल्यूटियल फेज बोलते हैं इसको, दूसरा नाम लिखता हूं। तू बस अभी फेज के नाम लर्न कर, दिन याद कर, चल लिख लो इसको, और ये फेज याद रख। पहले कौन सी फेज है? हाँ, कितने दिन? अब मैंने 1 to 5 लिखा हुआ, वैरी होती है। ब्रीडिंग फेज कभी 4 दिन का होता है, कभी 3 दिन का होता है, वैरी होते रहता है वो। दूसरा कौन सा फेज है? तीसरा 14, लास्ट वाला 4th नंबर का हो गया लर्न। बिना देखे बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा, 4th नंबर। दिन याद है? पहले फेज के दिन, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के। ओके, पहला फेज लिखो, मेंस्ट्रुअल फ्लो फेज। उसके पहले मैं आपको थोड़ा आइडिया देना चाहूंगा। आइडिया ऐसी है बेटा, सुन ले मेरी बात। क्या होता है ड्यूरिंग साइकिल? ड्यूरिंग साइकिल क्या होता है? जैसे 1 तारीख से लेके 5 तारीख, 1 तारीख से लेके 5 तारीख, 1 तारीख से लेके 5 तारीख में क्या होता है? ये जो एंडोमेट्रियम है, बड़ा सा एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम काफी फुला हुआ है। 1 से 5 तारीख के बीच में एंडोमेट्रियम टूट जाता है। इसके टूटने से यहाँ पे होता है ब्लीडिंग। क्या होता है? ब्लीडिंग। तो एंडोमेट्रियम का टूटना, इसको बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। हो गया, ब्लीडिंग हो रहा है सर, ये होता है 1 से 5 के बीच में। उसके बाद डेट बता, 5 के बाद कौन सी आएंगे? 5 to 13। 5 to 13 के बीच में जो गिरी हुई एंडोमेट्रियम है, जो टूटा हुआ एंडोमेट्रियम है, वो वापस बनना शुरू होता है, वापस बनना शुरू होता है। वो टूटा हुआ एंडोमेट्रियम वापस बनना शुरू होता है। टूटा हुआ एंडोमेट्रियम वापस बन गया, कौन सी तारीख में? 5 to 13, ठीक है। बाद में कौन सी तारीख आती है? नो चेंज, वो एज इट इज रहता है। बाद में तारीख कौन सी आती है?
15 से 28, ये दीवार और मोटी सी हो जाती है, ये दीवार और मोटी सी हो जाती है। तारीख कौन सी? उसके बाद नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ की तारीख, बेटा नेक्स्ट मंथ की तारीख वापस ये टूट जाता है। समझा मैंने क्या बोला? तो वापस ये टूट जाता है। 5 के बाद कौन सी तारीख? या फिर एक काम कर, हम महीने वाइज बात करेंगे, ठीक है? जनवरी महीने में क्या हुआ, तारीख कौन सी बता? ये टूट गया, ये टूट गया, हो गया बिल्डिंग फेज। अब जनवरी महीने की कौन सी तारीख? ये टूटा हुआ जो है एंडोमेट्रियम वापस क्या हो रहा है? बन रहा है, बन गया। तारीख कौन सी आती बाद में? वो एज इट इज रहेगा। तारीख कौन सी आती है? जनवरी महीने की बात कर रहा हूं मैं, उसमें और गाढ़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ये ऐसे मेंटेन करता है खुद को। बन गया। जनवरी महीने के बाद कौन सा महीना? फरवरी महीना। तारीख फरवरी का तारीख वापस ये क्या हो गया? टूट गया। समझा तुझे क्या हो रहा है? हर महीने में ये टूट रहा है, हर महीने में ये बन रहा है, हर महीने में टूट रहा है, हर महीने में बन रहा है, ऐसे हो रहा है बेटा। ये टूटना बनना, टूटना बनना। तारीख 1 से 5 में ये बंदा क्या हो रहा है? टूट रहा है। और 5 के बाद जितनी भी तारीख है 5 से 28 तारीख तक ये बंदा क्या हो रहा है? बन रहा है। तो इसके टूटने की तारीख क्या है और बनने की तारीख क्या है? ऐसा हो रहा है। सर ये फिर बनता क्यों है, इतना क्यों कष्ट ले रहा है? ये बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, क्यों फिर बन क्यों रहा है? बेटा इसलिए बन रहा है, अगर कभी जाइगोट बन गया, कौन बन गया? इसको चिपकने के लिए जगह चाहिए ना, ऑन टाइम थोड़ी बनेंगी वो। समझ रहे बात को? अगर कभी फीमेल में क्या बन गया, तो जाइगोट को इम्प्लांट होने में, उसको चिपकने में क्या चाहिए? जगह चाहिए ना, इसलिए वो बन के रेडी है। ऑन टाइम ये दीवार नहीं बन सकती, नहीं तो इधर जाइगोट बन गया और दीवार बन रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले से ही रेडी। इज दैट क्लियर? समझ में आया? हाँ, तो ये पहले से ही बन के रेडी रहता है। जैसे अगर आपको पता है घर में मेहमान आने वाले हैं, तो आप पहले खाना, वो जो प्रिपरेशन है पहले ही बना के रख देते हो। भले सब्जी ऑन टाइम बनाते हो, लेकिन मसाला तो बनाते पहले। मिक्सर विक्सर सब शुरू होता है सवेरे से, सब्जी काटना वगैरह, है ना। ऑन टाइम अगर मेहमान आ गए तो कैसे करेंगे? तो ये जाइगोट का भी सेम केस है। ये पहले से रेडी है, एंडोमेट्रियम हर वक्त रेडी होता है। जाइगोट बना, ये इसको चिपक जाएगा। ये ऑन टाइम नहीं बन सकता एंडोमेट्रियम, इसलिए वो हर महीने बन रहा है, हर महीने टूट रहा है। ओके, एक एक मोटिवेशनल, मैंने मोटिवेशनल स्टोरी सुनी थी, उसमें इसका एग्जांपल लिया था उन्होंने मेंस्ट्रुअल साइकिल का। मतलब यूट्रस हर महीने दीवार बनाता है एक उम्मीद से, उसकी उम्मीद टूट जाती है, वापस वो भी टूट जाता है। हर महीने, हर महीने वो दीवार बनाते रहता है, हर महीने, मतलब कोशिश करते रहता है, हर महीने बनता है। सिर्फ उसको सक्सेस कब मिलती है? जब जाइगोट बनेगा, तब वो नहीं टूटेगा, है ना। हाँ, ऐसे एट द एज ऑफ 45 तक वो बनते रहता है, टूटते रहता है। पहला फ्लो, पहला कौन सा फेज बोला मैंने? अब आपको इसमें दो कैटेगरी बनानी है। किस जो फेज हो रहा है, तो उसमें दो कैटेगरी, ओहरी में क्या चेंज हो रहा है, यूट्रस में क्या चेंज हो रहा है। सुन बेटा, ओहरी में चेंज, यूट्रस में चेंज। ओहरी में क्या चेंज हो रहा है, यूट्रस में क्या चेंज हो रहा है। ओहरी में क्या चेंज हो रहा है और यूटेरस में क्या चेंज हो रहा है। चेंजेस क्या हो रहा है वो तुझे यहाँ पे लिखना है। सबसे पहली चीज,
ओहरी में क्या चेंज हो रहा है बेटा? ओहरी में क्या चेंज हो रहा है? एफएसएच, एफएसएच की लेवल यहां बढ़ चुकी है और प्रोजेस्टेरॉन घट चुका है। मैं जितना लिख के दूंगा उतना ही याद रखना। ओवरी में बता क्या हो रहा है, और प्रोजेस्टेरॉन की लेवल कम हो रही है। इज दैट क्लियर? और एक बदलाव हो रहा है, प्राइमरी फॉलिकल काय में कन्वर्ट हो रहा है। ये याद रखना, प्राइमरी फॉलिकल काय में कन्वर्ट हो रहा है। ये कब हो रहा है? ड्यूरिंग कौन सा फ्लो शुरू है? मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू है। कितने दिन का होता है वो? 1 to 5। अब यूट्रस की बात करते हैं, यूट्रस की बात करते हैं। बेटा सुन ले मेरी बात। मैंने क्या बोला? कौन सा हार्मोन कम हुआ है? याद रखना, जब भी प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है ना, दीवार टूट जाती है। एंडोमेट्रियम टूटने का एकमेव कारण मतलब प्रोजेस्टेरॉन कम होना। याद रखो, प्रेगनेंसी के वक्त भी प्रोजेस्टेरॉन क्यों अच्छा होना चाहिए? जिस दिन प्रोजेस्टेरॉन की लेवल घट गई, एंडोमेट्रियम टूट गया, प्लासेंटा भी टूट गया। तो प्लासेंटा और एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखने का काम कौन करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। तो यूट्रस में क्या हो रहा है? प्रोजेस्टेरॉन की लेवल क्या हो गई बेटा? कम। इसकी वजह से एंडोमेट्रियम जो है वह टूट रहा है। ब्रेक एंडोमेट्रियम, ब्रेक एंडोमेट्रियम। उसकी वजह से वहां पे कंटिन्यू क्या हो रहा है? फिर ब्लीडिंग। क्या हो रहा है? ब्लीडिंग। और एक ब्लीडिंग के वक्त वहां पे ब्लीडिंग में जैसे क्या क्या निकलता है सर? डेड सेल, डेड एग निकलता है। उसके बाद में डेब्रीज, डेब्रीज मतलब बाकी मरे हुए सेल, बाकी मरे हुए सेल, थोड़ा बहुत म्यूकस। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें बाहर निकलती हैं। और मैंने ब्लड लिखा ही नहीं, कुछ ब्लड बाहर निकलता है, कुछ मतलब लगभग 150 ml, 150 ml। ठीक है, लिख लो इसे। डेब्रीज मतलब मरे हुए सेल एंडोमेट्रियम के। मैं जितना बोर्ड के ऊपर लिख के दे रहा हूं वही तू एग्जाम के लिए पढ़ना। ठीक है, तो लिखो जल्दी इसको। आपको क्लियर हुआ ये मैंने क्या लिख के दिया? जिस दिन प्रोजेस्टेरॉन कम हुआ, एंडोमेट्रियम वहां पे टूट जाता है, याद रखो। क्लियर है? बोलो, ओवरी में कौन बढ़ा, कौन कम हुआ? हाँ, और कौन किस में कन्वर्ट हुआ? ठीक है, ये चेंज हुआ है ओवरी में। आम, उसका असर एंडोमेट्रियम पे क्या हुआ बता? यूट्रस में क्या हुआ? इसके कम होने से ओवरी में कौन कम हुआ? इसके कम होने से, और उसकी वजह से, और ये ब्लीडिंग चला कितने दिन? ये वैरी होता है बेटा, कभी 1 से 3 दिन, 4 दिन। ये लिखना हो गया तेरा? हाँ, दूसरी फेज लिख। इसके बाद कौन सी फेज है? जल्दी बता।
फॉलिक्यूलर, इसमें फॉलिकल्स बनेंगे, फॉलिकुलर फेज। डेट बता, 5 से 13। दो चेंजेस ओवरी में और यूट्रस में, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में दोनों में चेंज होता है, एक ओवरी चेंज और एक यूट्रस में चेंज। जितना बोर्ड के ऊपर लिख के दे रहा उतना ही लर्न करना अच्छे से, चेंजेस क्या होने वाले सर। देख बेटा, ओवरी में पहला चेंज, मेंस्ट्रुअल फ्लो के वक्त प्राइमरी फॉलिकल से कौन बना था, बना था ना, तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट इनटू ग्राफियन फॉलिकल, वो सेकेंडरी टर्शरी ग्राफियन, समझा। सेकेंडरी फॉलिकल इनटू ग्राफियन फॉलिकल प्रोड्यूस विच हार्मोन, याद है बेटा, ग्राफियन फॉलिकल प्रोड्यूस विच हार्मोन, एस्ट्रोजन बन के रेडी है, एस्ट्रोजन बन के रेडी है, यहाँ पे एस्ट्रोजन की लेवल काफी अच्छी रहती है। ये हुआ चेंज इन केस ऑफ ओवरी, पहले सुन बाद में लिख। इसमें कौन बना, एस्ट्रोजन की वजह से क्या होता है वो देख, ड्यू टू एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की वजह से इसका एक ही काम है, गिरी हुई दीवार को वापस से बनाओ। इसके पहले पता है 1 से 5 में दीवार गिर गई थी, अरे भाई यूट्रस में क्या हुआ देखना, दीवार गिर गई थी, उसको वापस बनाओ, ये बनाएगा वापस। रिपेयर एंडोमेट्रियम, रिपेयर एंडोमेट्रियम मतलब एंडोमेट्रियम को वापस बनाएगा वो, एंड बिकम थिक, बिकम थिक, उसको थिक बनाएगा। बस इतना याद रखो, गिरी हुई दीवार को ये बनाएगा, उसको थिक बनाएगा, ठीक नहीं थिक, थिक माने जाड़ा बनाएगा, ठीक है, लिख लो। और ये चेंज आपको लर्न करके लाने हैं, जो मैं लिख के दे रहा हूं उतने। क्या झालं, क्या म्हणते ती, हाँ बोलो। इस पेज में क्या हुआ, ओवरी में क्या हुआ, ग्रेफियन फॉलिकल बना, उसने क्या बनाया, उसका एस्ट्रोजन का, उसके वजह से क्या हुआ, बराबर है हिसाब, हाँ। उसके बाद कौन सी फेज है, जल्दी बता बेट, कौन सी फेज है, हाँ, ओव्यूलेटरी, कौन सी फेज, दिन कौन सा, 14 तारीख। क्या चेंज होता है ओवरी में, सुन ले, ओवरी में क्या चेंज होता है सुन ले। पहली चीज, 14 तारीख को फीमेल में एक हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ओवरी में, उसका नाम है एलएच, ये बहुत बढ़ जाता है, इसी का नाम है एलएच सर्ज, सर्ज माने हाई पिक पे जाना, पिक एकदम उसका लेवल बढ़ जाता है, पिक पे जाता है ये हार्मोन। 14 तारीख को, 14 तारीख को ओवरी के अंदर कौन सा हार्मोन बढ़ जाता है, एलएच। एलएच के बढ़ने से, एलएच के बढ़ने से तुझे पता है, एलएच के बढ़ने से एक जन टूट गया था, उसका नाम था ग्राफियन फॉलिकल, तो एलएच के बढ़ने से कौन ब्रेक होगा, ग्राफियन फॉलिकल। तुझे पता है ग्राफियन फॉलिकल के टूटने से वहां पे एक एक्टिविटी होती, ग्राफियन फॉलिकल टूटा ना, उससे कौन निकल गया उधर, अरे वो oocyte निकला था ना, नाम क्या था उसका, ओव्यूलेशन। मतलब 14 तारीख को ओवरी में क्या क्या हुआ देख बेटा, एलएच बढ़ गया, उसको सर्ज बोलते, सर्ज माने पिक पे बढ़ गया,
उससे क्या कौन ब्रेक हुआ, उससे वो अंदर छिपा हुआ गेट आउट हो गया ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको मतलब 14 तारीख को अल्टीमेटली क्या हुआ, ओव्यूलेशन। और इधर सर, इधर कुछ नहीं भाई साहब, इधर जो है वही है एंडोमेट्रियम एज इट इज है इधर, इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं होता। 14 तारीख को यहाँ बहुत चेंज होता है। यूट्रस में एक ही है, एंडोमेट्रियम और थिक हो जाती है। इसका थिकनेस और बढ़ जाता है, बस इतना ही लिखो।